गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज श्री सीता जी की खोज करते हुए रावण के महल में पहुंचे और वहां भी जब श्री सीता जी को नहीं पाए तो आगे बढ़े तो पास में ही एक सुंदर सात्विक महल दिखाई दिया। उस महल के पास में एक भगवान का सुंदर मंदिर दिखाई दिया। श्री हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। फिर मन में सोचने लगे कि ये तो लंका नगरी है, यहां पर सज्जन कैसे रह सकते हैं। सज्जन तो इन दुर्जनों से कोसों दूर रहना चाहते हैं, यहां कैसे रह सकते हैं। मन में सोच ही रहे थे कि इसी बीच विभीषण जी महाराज की नींद खुली। श्री राम जी की ही प्रेरणा से बिल्कुल ठीक समय पर विभीषण जी की नींद खुली और उन्होंने श्री राम नाम को स्मरण किया। तो श्री हनुमान जी के मन में यह निश्चय हो गया कि सहज रूप से सो के जगने पर श्री राम नाम का जो सुमिरन करते हो वह अवश्य सज्जन है। उन पर शंका करना ये अच्छी बात नहीं है। कोई अति खलता को दिखाते हुए सज्जनों का सभी अवयव धारण कर सकता है, लेकिन भगवान का नाम इतना प्रेम से उच्चारण करना ये उससे संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर तेहि भावन काऊ। रात्रि में सोने के पूर्व सोते समय में जो मन में भाव होता है जगने पर पहले वही प्रकट होता है, यही नियम है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है कवितावली रामायण में, योगी काम क्रोध आदि से डरते हुए वह सोता है तो जगते ही पहले वह ध्यान करता है। उसके मन में भय बना हुआ है। एक राजा जब जगता है तो जगते ही वह राज्य कार्य अथवा राज्य सीमा की चिंता करता है, शत्रु के बारे में सोचता है। विद्यार्थी जगता है तो सोचता है सोते समय हम जो याद करके सो रहे थे वो याद है या नहीं है, उसको पुनः वह याद करता है, स्मरण करता है। पंडित जी जब सुबह जगते हैं तो वे सोचते हैं कि मेरा जजमानी है, वहां हमें जाना है, तो उनको जजमानी की चिंता रहती है। लोभी जगता है तो धन की चिंता करता है। वियोगी जगता है तो वह अपने उस प्रिय को याद करता है जिसकी याद में वह सो रहा था। रोगी जगता है तो वह सोचता है कि आज भी हम बीमार ही रहेंगे, क्या स्वस्थ होंगे कि नहीं। इस तरह से हर कोई जो सोते समय जैसा सोचता है जगने पर वही सोचता है। समाधि लगाने वाले ऋषि मुनि भक्त लोग जिस ध्यान में मग्न होते हैं जगने के बाद उन्हीं को स्मरण करते हैं।
राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। तजी समाधि शंभु अविनाशी, क्या करते हैं तो राम नाम शिव सुमिरन लागे। तो इस प्रकार से सोने वाला व्यक्ति भी जो सोच करके सोता है वही जगने पर मुख से बोलता है। विभीषण जी महाराज एक भक्त हैं और भक्त की यही रहनी है कि वह जब सोते हैं तो जागत सोवत शरण तुम्हारी। हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। हनुमान जी के हृदय में प्रसन्नता हुई, उनका हृदय ही इस बात को प्रमाणित कर दिया कि ये सज्जन हैं। अच्छा, श्री हनुमान जी महाराज सज्जन को भी पहचानते हैं, दुर्जन को भी पहचानते हैं। तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा, तुरंत पहचान लिया। हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, ये सज्जन है। अब श्री हनुमान जी सोचने लगे कि हम इनसे मुलाकात कैसे करेंगे, इनसे बात हम कैसे करें। यही सनहठे करिहऊं पहिचानी, यही सनहठे करिहऊं पहिचानी। साधु ते होई न कारज हानि, साधु ते होई न कारज हानि। यही सनहठे करे हूँ पहिचानी। मैं अपनी ओर से इन महाशय से, इन सज्जन से हठी माने हठ पूर्वक पहचान करूंगा। तो पहचान करने में कुछ बात बिगड़ेगी तो कहा ना, साधु से परिचय करने पर साधु से काम की हानि नहीं होती है, काम नहीं बिगड़ता है बल्कि काम बनता है। साधु स्वयं सन्मार्गी होते हैं, औरों को भी सन्मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं, शिक्षा देते हैं। भैया हो, कहाँ भटक रहे हो, कहाँ इस दुनिया के रंगों में उलझे हुए हो। अरे कुछ कर ला जाओ, कुछ बना ले जाओ, इस साधु कहते हैं। यही सन हठी करिहूं पहचानी। साधु अपने आप को छुपाता है, सदा रही अपनपो दुराए। साधु अपने आप को हमेशा छुपाता है, लेकिन हमें साधु से काम है, हमें साधु से मतलब है, तो हम तो अवश्य परिचय करेंगे। मैंने इनको पहचाना कि ये सज्जन हैं, इनको भी पता चले कि मैं श्री राम दूत हूं, तब तो बात बनेगी बढ़िया। मैं श्री सीता जी की खोज कर रहा हूं और ये सज्जन हैं, श्री राम भक्त हैं। जितना प्रेम से इन्होंने श्री राम नाम का उच्चारण किया है, इतना प्रेम से उच्चारण करने वाला अवश्य श्री राम प्रेमी भक्त होगा। ये श्री राम प्रेमी भक्त हैं, इनको पता होगा कि श्री सीता मैया कहाँ है। साधु ते होई न कारज हानि,
साधु वह कौन जो अपने आप को साधते हो, मन को साधते हो, इंद्रियों को साधते हो, पराये कार्य को साधते हो, ऐसे साधु। जो हमेशा औरों के हित की कामना से साधते हो, वही तो साधु है। इनसे कभी भी किसी के काम की हानि नहीं होती है। साधु ते हो न कारज हानि। मतलब ये हुआ कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, हमें भक्ति को प्राप्त करना है, तो हम इस बात को लेकर के साधु के पास जाएं, हम साधु से इस विषय में चर्चा करें, उन्हीं के द्वारा उनको पाने का मार्ग हमें प्राप्त होगा। अच्छा, साधु श्राप भी देते हैं, तब भी भगवान से मिला देते हैं। ऋषि मुनि का इतिहास है, जितने ऋषि मुनि श्राप दिए हैं, किन्हीं का भी श्राप ऐसा नहीं हुआ जो भगवान से न जोड़ा हो। तो ऋषि मुनि साधु का आशीर्वाद भगवान से जोड़ता है, तो उनका क्रोध भी भगवान से ही जोड़ता है। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, परम अनुग्रह मैं माना। राम ही चेतव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। तो साधु से कभी भी किसी के काम की हानि नहीं होती, किसी का काम नहीं बिगड़ता है, सबका काम बनता है। श्री हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि मैं इनसे कैसे मिलूं, मैं तो छोटा रूप में हूं। तब इनको समझ में आया कि सबसे बढ़िया है कि जैसे मैं अपने ठाकुर जी के पास ब्राह्मण वेश में गया था, वैसे ही संत के पास भी, संत से मिलने के लिए भी ब्राह्मण वेश ही उपयुक्त होगा। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, सुनत विभीषण उठित आए। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। विप्र रूप धारण करके श्री हनुमान जी महाराज वचन सुनाए। सुनते ही श्री विभीषण जी महाराज उठ करके तह आए, तह माने वहां आ गए। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि मेरे लिए ब्राह्मण रूप धारण करना ही उपयुक्त होगा, क्योंकि वैष्णव ब्राह्मण के प्रति बड़े श्रद्धावंत होते हैं। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम।
जिनके द्विज पद प्रेम। सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। और वैसे भी श्री हनुमान जी श्री शंकर जी हैं। श्री शंकर जी के लिए कहा है वंदे ब्रह्म कुलम कलंक समनम श्री राम भूप प्रियम। ब्रह्म कुल हैं। श्री हनुमान जी ब्राह्मण रूप धारण करके क्या वचन सुनाए हैं? इसका उत्तर यह है कि इन्होंने सीताराम सीताराम जय श्री सीताराम श्री सीताराम यह कह रहे हैं, अथवा तो वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने सोचा यद्यपि रावण के महल के पास में ये महल है, सशस्त्र सैन्य द्वारा यह सभी क्षेत्र सुरक्षित है, सवेरा होने भी वाला है, फिर भी मैं इनसे बिना परिचय किए आगे नहीं बढ़ूंगा। इसलिए इन्होंने विप्र रूप धरि वचन सुनाए। सुनत विभीषण उठी तह आए। वचन सुनते ही विभीषण जी महाराज उठ करके तुरंत बाहर आए। अब अयोध्या मिथिला चित्रकूट धाम में भगवान श्री सीताराम जी का नाम कोई भी बाहर उच्चारण कर सकता है। वैसे धाम की महिमा है, कहीं न कहीं संकीर्तन होता रहता है और नाम की ध्वनि जगते ही कान में आती है। लेकिन लंका जैसी नगरी में भक्त यदि विभीषण राम नाम का उच्चारण करते हैं तो ये तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा कोई द्वार पर श्री राम नाम का उच्चारण कर रहा है, यह एक बड़ी बात हुई। कौन ऐसा प्रेमी भक्त आ गया है? विभीषण जी महाराज सुनते ही उठकर के बाहर आ गए। हनुमान जी महाराज आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मण वेश ही धारण करते हैं। विप्र रूप धरि कपितः गयो, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जनु पोत। परंतु श्री सीता जी से मिलने में हनुमान जी महाराज ने सोचा कि यदि मैं ब्राह्मण वेश में जाऊंगा और फिर कपि वेश में होऊंगा तो मैया के हृदय में विश्वास नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके साथ छल हुआ है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज खूब सोच विचार करके, भले ही वह मनुष्य की वाणी में कथा सुनाए हैं, लेकिन श्री सीता माता के पास अपने वानर रूप में ही गए हैं और उनको भरोसा दिलाया है, विश्वास दिलाया है। सुनत विभीषण उठित आए, तुरंत उठ करके वहां आ गए। करे प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ये वैष्णव का सबसे बड़ा पहचान होता है कि शीश नवई सुर गुरु द्विज देखी। श्री विभीषण जी महाराज प्रणाम करके करी प्रणाम पूछी कुशलाई, प्रणाम करके कुशलता पूछी। विप्र कहु निज कथा बुझाई,
ये ब्राह्मण, आप अपनी कथा मुझे समझा करके कहिए। जिस प्रकार से लंका में एक सज्जन होना हनुमान जी के लिए आश्चर्यपरक था, वैसे ही लंका में एक ब्राह्मण का आना यह विभीषण जी के लिए आश्चर्यजनक है। विभीषण जी महाराज के मन में यह शंका हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ब्राह्मण का प्राण संकट में हो, कोई राक्षस इनको घेर लिए हो, घबरा करके मेरे पास आए हो। इसलिए विभीषण जी ने पहले कुशलता पूछी, क्योंकि लंका में ब्राह्मण को कुशल से रहना कठिन है। यहां तो ऐसे ऐसे राक्षस लोग पड़े हुए हैं जो ब्राह्मण को कच्चे खाने वाले हैं। खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, द्विज के मांस को खाने वाले, ब्राह्मण को खाने वाले। तो ब्राह्मण कुशल से रहें ये संशय है, इसलिए पूछा, विप्र देवता अपनी कुशलता सुनाइए, कुशल से तो है ना। हे ब्राह्मण, आप अपनी कथा मुझे समझा करके कहिए, आप कौन हैं, कैसे आए हैं यहां पर। विभीषण जी सोचते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्राह्मण के वेश में मेरे ऊपर कृपा करने के लिए शुक सनकादि नारदादि ऋषि आए हुए हो, ऐसा भी तो हो सकता है। देखो भाई, अपना हृदय का भाव बढ़िया रखना चाहिए, तो भाव से भक्त और भगवान दोनों मिलते हैं। हे ब्राह्मण, आप अपनी कथा समझा करके कहिए। मेरा मन तो कुछ और भी कह रहा है। क्या? कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम हरि दासन मह कोई, कि माने क्या? तुम माने आप हरि दासों में से कोई तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान के उन प्रिय दासों में से कोई आप हैं, क्योंकि आपके प्रति मोरे हृदय प्रीति अति होई, मेरे हृदय में अतिशय प्रीति हो रही है। अब श्री हनुमान जी ब्राह्मण वेश में, इन्होंने आवाज लगाई है सीताराम सीताराम कह करके, वेद का मंत्र उच्चारण करके विभीषण जी आए हैं, प्रणाम किए हैं और कुशलता पूछे हैं, और इसके बाद अपने मनोभाव को प्रकट करते हुए कहने लगे हैं कि आपके प्रति मेरे हृदय में प्रीति हो रही है। न जाने क्यों प्रीति हो रही है। और ध्यान रहे, जिनके दर्शन से, जिनसे मिलने पर
सहज प्रीति हो, स्वाभाविक मन उनमें लगने लगे, तो समझना चाहिए कोई ना कोई बात तो अवश्य है। बिना कोई बात के सहज प्रीति हो ही नहीं सकती। विभीषण जी महाराज कहते हैं कि आप ब्राह्मण तो हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि आप ब्राह्मण वेश में हैं, आप कोई और हैं। अच्छा, जैसे दुर्जन खल चाहे जितना अपने आप को बने वो छुप नहीं सकता, उग्र यंतन हो निबाहु। वैसे ही संत चाहे अपने आप को जितना छुपा ले जाए वो छुप नहीं सकते। वो भी पहचानने वाले पहचान ही लेते हैं। छुपे हुए भगवान को, भक्त को भी लोग पहचान लेते हैं। अब श्री राम जी श्री विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में पहुंचे हैं, तो श्री राम जी कौन है विश्वामित्र जी जानते हैं, बाकी सब नहीं जानते हैं। जनकपुर से श्री मिथिलेश जी मिलने आए हैं, तो उनके साथ वाले कोई नहीं जानते हैं, लेकिन श्री जनक जी तो पहचान गए कि ये तो नर वेश में कोई और लगते हैं। तो कि तुम हरिदासन में कोई, क्या आप भगवान के भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि मोरे हृदय प्रीति अति होई, मेरे हृदय में आपके प्रति अत्यंत प्रीति हो रही है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी। वैसे भगवान के मिलने के पूर्व संत ही मिलते हैं पहले। विनय पत्रिका 203 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, विनय पत्रिका 203 में, संशय समन दमन दुख, संशय समन दमन दुख, सुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं, कीजिए जतन अनेक, कीजिए जतन अनेक। गोस्वामी जी स्पष्ट कर दिए, हरि कैसे है? कहा संशय को नाश करने वाले हैं, दुख को समाप्त करने वाले हैं, सुख के निधान है। लेकिन वो मिलते कैसे हैं? कहा साधु कृपा से। साधु कृपा बिनु मिला ही नहीं, कीजिए जतन। चाहे जब भी मिलेंगे साधु कृपा से ही मिलेंगे। श्री विभीषण जी कहते हैं, आपके प्रति मेरे हृदय में बहुत प्रेम हो रहा है। फिर विभीषण जी के मन में दूसरी बात आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री राम जी आ गए हो ब्राह्मण वेश में और हम इन्हें न पहचान रहे हो। अभी 2 दिन पहले आपने सुना भक्तमाल में वो कथा है, एक माता जी भगवान के दर्शन की कामना से संत सेवा करती हैं। जो भी संत मिलते हैं उनसे यही कहती हैं कि भगवान कृपा कब करेंगे, भगवान कब मिलेंगे। एक दिन भगवान ही संत के वेश में आते हैं और भगवान कहते हैं, माता जी भगवान तो कृपा कर चुके हैं, आपको तो मिल गए हैं। कहा नहीं तो। कहा आप मान नहीं रही हो, आपको मिल गए हैं। कहा कैसे? तो ठाकुर जी कहते हैं कि तुम जो चाहती हो कि ये संत जी ऐसे पाएं और ऐसे ही पा रहे हैं, इसका मतलब समझ रही हो कि नहीं आप? तब उनकी आंखें खुली और फिर उन्होंने उनका चरण पकड़ लिया। तो कहने का भाव यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान वेश बदल करके संत के वेश में, ब्राह्मण के वेश में आ जाते हैं।
ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। मेरी दृष्टि हो सब में भगवान की, सब भगवान है, सब में भगवान है, तो किसी एक में भगवान ही आ जाएंगे सचमुच। तो श्री विभीषण जी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इनको संत मान रहे हो, हरिदास मान रहे हो, और ये हो श्री राम जी। इन्होंने कहा कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी, कि तुम राम दीन अनुरागी। कि माने क्या? तुम माने आप दीन अनुरागी श्री राम जी तो नहीं है। मोही बड़ भागी करन आयहु, मुझे बड़ भागी बनाने आए हैं। अब हनुमान जी को लगा कि भाई इनको तो सुनाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो हमको भगवान ही मानने लगे। अब हम भगवान है नहीं, हम तो भगवान के दास है। अब इनको बताना पड़ेगा। विभीषण जी महाराज का मन का अनुमान शब्दों से प्रकट हो रहा है। कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दीनों पर अनुराग करने वाले श्री राम जी हैं, जो ब्राह्मण वेश में यहां आए हैं और मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। ध्यान देने वाली बात एक ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम जगे और हम भगवान के नाम लेते हुए जगे, और यदि कोई इस तरह से सज्जन का दर्शन हो, संत वेश में संत दर्शन दे, ब्राह्मण संत का दर्शन हो, तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा के रूप है ये, भगवान की कृपा के स्वरूप है। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करण बड़ भागी। श्री राम जी दीन जनों पर अनुराग करते हैं। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सुश्री भगवाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे। वेद पुकार पुकार के कहते हैं कि उनको दीन प्रिय हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। ये कौन है? कहा सो एक राम अकाम, हित निर्वाण प्रद सम, आन को सुंदर सुजान कृपा निधान। हम संत और ब्राह्मण में भगवान की भावना करेंगे, एक दिन भगवान अवश्य हमें दर्शन देंगे, हमारे ऊपर कृपा करेंगे। विनय पत्रिका 165 में गोस्वामी जी ने लिखा, यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। आप मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। देखो, जीवन भाग्यवान तभी होता है जब जीवन में भक्त और भगवान मिलते हैं। सांसारिक भौतिकता की वस्तु अथवा बड़े से बड़े पद जो मिल जाए, उसमें जीव बड़भागी नहीं हो सकता। वह उसके पुण्य का फल हो सकता है, लेकिन भक्त और भगवान मिलने से वह जीव बड़भागी बन जाता है। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, आज धन्य मैं
सुनहु मुनीसा तुम्हारे दरस जाहि अघ खीसा। आयहु मोहि करन बड़ भागी। विभीषण जी ने दो बातें कही है। या तो आप कोई श्री राम जी के दास हैं, सुखदेव जी हो, चाहे सनकादिक हो, चाहे नारद जी हो, चाहे अन्य अन्य कोई श्रेष्ठ ऋषि हो, अथवा तो स्वयं श्री राम जी हो आप। श्री हनुमान जी ने कहा, सुनिए सुनिए भक्तराज जी, सज्जन भक्तराज जी, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। मगन सुमिरि गुण ग्राम। अच्छा, भक्त को दास को कहिए कि आहा आप ठाकुर जी हैं, उनको बड़ा संकोच लगता है। जब श्री विभीषण जी ने कहा कि आहा दीनों पर प्रेम करने वाले आप श्री राम जी लगते हैं, तो हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, मैं श्री राम जी नहीं, श्री राम जी का मैं दास हूं। तब कब विभीषण जी ने जब पूछा है, तब हनुमान जी ने सब श्री राम कथा और अपना नाम कहा। सुनत जुगल तन पुलक मन। सुनते ही जुगल का तन, जुगल माने दोनों का शरीर, पुलकित हो गया और श्री राम जी के गुणग्राम स्मरण करके दोनों मन से मग्न हो गए। यहां पर यह दोहा लागू हो गया। कौन सा दोहा? जो संभवतः कल ही आप लोग सुनाया गया था। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोरी। भक्तन से भक्तन मिले, पुल के साथ करोरी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने कहा, भक्तराज जी, कथा भगवान की होती है, जीव की तो केवल व्यथा होती है, व्यथा। आपने मुझसे कहा कि कहो विप्र निज कथा बुझाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई, तो मुझ ब्राह्मण की कोई कथा नहीं है। मैं भी एक जीव हूं, मेरी व्यथा है। और ध्यान दीजिएगा, यही सच्चाई है। हम सब जीवों की केवल व्यथा है, व्यथा साहब। कथा तो भगवान की है। हम लोग अपनी बात कहेंगे तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे, अपने जीवन में इस तरह से दुख हुआ, ऐसा कष्ट हुआ, ऐसी बीमारी हुई, अमुक डॉक्टर के पास गए, ऐसा उपचार हुआ, ये सब व्यथा ही तो है। कथा तो सच्चिदानंद घन भगवान की होती है। हनुमान जी महाराज ने कथा सुनाई और कथा सुनाने के बाद अपना नाम सुनाया। हनुमान जी ने कहा, समुद्र के उत्तर भारत देश है, जिस भारत में अयोध्या नाम की नगरी है, जहां के राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी कहे जाते हैं। उन्हीं के सुपुत्र श्री राम श्री लक्ष्मण पिताजी की आज्ञा पालन करते हुए साथ में श्री राम जी अपनी पत्नी को लेकर के वन में आए। वन में निवास कर रहे थे, दंडकारण्य में। वहीं से उनकी भार्या श्री सीता जी का हरण
रावण ने किया है, यहाँ के राजा ने किया है। उन्हीं श्री सीता जी की खोज करते हुए श्री राम जी किष्किंधा आए, वानरराज सुग्रीव से मित्रता किए, बाली को किए हुए को दंड दिए। महाराज सुग्रीव के निर्देशन में सभी दिशाओं में माता श्री सीता जी की खोज के लिए वानरी सेना भेजी गई है। दक्षिण दिशा में जो सेना का दल आया था, उसमें से एक वानर, हनुमान नाम का वानर, पवन पुत्र जो है, वह समुद्र लांघ करके लंका में आया। लंका के घर घर में माता श्री सीता जी की खोज करते हुए अभी तक उस हनुमान नाम के वानर को, पवन पुत्र को श्री सीता माता का दर्शन नहीं हुआ। पर आप जैसे भक्तराज का दर्शन हुआ है। वह हनुमान नाम के वानर, यही दास मैं हूं। हनुमान जी ने इस तरह से अपना नाम का परिचय दिया। मुझे आशा है कि भगवती श्री सीता जी के दर्शन आप अवश्य कराएंगे। कथा हनुमान जी ने कही, विभीषण जी ने सुनी। दोनों भक्त हैं, दोनों संत हैं, दोनों सज्जन हैं। कथा वचन से कही, पुलकावली कर्म में हुआ, मन में आनंद हुआ, अर्थात मन वचन कर्म तीनों में सुख प्राप्त हुआ। क्योंकि ये कथा का देन है। जे ये कथही स्नेह समेता, कही हही सुनी हही समुझी सचेता। वही हही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी, वो यही रामचरण अनुरागी, अवश्य अनुराग होगा। कथा कहने सुनने में दोनों में ये भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम होता है। दोनों श्री राम जी के गुण समूह को याद करके मगन हो गए। परम कृपालु, परम दयालु श्री राम जी हैं। हनुमान जी के बिना पूछे ही विभीषण जी महाराज अब अपनी व्यथा सुनाना शुरू कर दिए। देखो, अपनी व्यथा श्री राम भक्तों से ही कहनी चाहिए। श्री राम भक्त कृपा करेंगे तो व्यथा का अंत होगा, दुख का अंत होगा। श्री विभीषण जी महाराज श्री हनुमान जी से अपनी व्यथा सुना रहे हैं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनहि मह जीभ विचारी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनहि मह जीभ विचारी। सुनो पवन सुत रहनी हमारी। हे पवन सुत, हमारी रहनी सुनिए। जिमि दसनहि मह जीभ विचारी। जिमि माने जैसे, दसनहि माने दांतों में विचारी जिह्वा रहती है। जिमि दसनहि मह जीभ विचारी। देखिए, विभीषण जी महाराज हनुमान जी से अपनी व्यथा सुना रहे हैं। यह है हमारी रहनी।
विभीषण जी महाराज सब जगह एक वचन का प्रयोग किए, यहां पर बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। सब जगह एक वचन का प्रयोग किए हैं, लेकिन यहां बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे पूरे परिवार की यह दशा है, पूरे परिवार की यह दशा है। एक वचन का प्रयोग किए, जैसे मोरे हृदय प्रीति अति हुई, आयो मोहि करण बड़ भागी, एक वचन ही तो है। यहां पर कहा हमारी। हनुमान जी ने श्री राम कथा सुनाने में जो अपना नाम बताया है, उसमें यह भी कहा है कि मैं पवन का पुत्र हूं। देखिए, अपरिचित जगह पर पिता के नाम सहित अपना नाम लेने का विधान है। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा। तो श्री हनुमान जी ने अपने आप को पवन सुत कहा था, इसलिए विभीषण जी ने कहा सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। हे पवन सुत, आप पवन के पुत्र हैं। पवन प्राण के आधार है, पवन से कोई छुपा हुआ नहीं है कुछ भी। हमारी रहनी सुनिए। हमारी रहनी कैसी है? तो जैसे दशना नहीं माने दांतों के बीच में बेचारी जिह्वा की दशा होती है। भगवान के विराट स्वरूप को वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा, दांत क्या है? कहा है जम है। अधर लोभ जम दसन कराला। ये दांत क्या है? क्या है? जम है साहब। और जिह्वा रसना है, वरुण है। अमुपति जी हा। तो जैसे जमदूतों के बीच में, जमदूतों के साथ में रहने पर एक सज्जन की जो दशा होगी, वो दशा हमारी है हनुमान जी महाराज। जिमि दर्शन नहीं मोह जी बिचारे। अब इसको है तो छोटा सा सूत्र, लेकिन इसमें बहुत सारे संकेत है। जिह्वा कुछ बिगाड़े या न बिगाड़े, लेकिन दांत जब चाहे तब जिह्वा को काट देता है। और हम लोग ध्यान देते, जहां भी कभी ध्यान बटा, कहीं ध्यान गया कि जिह्वा दांत के तले पड़ जाती है, और ऐसी कटती है जिह्वा, बेचारी परेशान रहती है। तो भले ही जीव कुछ बिगाड़े ना बिगाड़े, लेकिन दांत का काम है कि जब चाहे तो काट ले। वैसे ही हम कुछ बिगाड़े या ना बिगाड़े, हम वैसे बिगाड़ते नहीं, लेकिन ये असुर लोग कुछ ना कुछ उत्पात तो करते ही रहते हैं। भले ही रावण के भाई हैं तो क्या हुआ, ये असुर लोग अपनी प्रकृति वसात कुछ ना कुछ उत्पात करते हैं। अच्छा, विभीषण जी कोई शिकायत भी नहीं करते, क्या शिकायत करना है, ये मानेंगे नहीं। दांत और जिह्वा का संग विधाता ने दिया है, दांत और जिह्वा का संग विधाता ने किया है। वैसे ही दुष्टों के संग में रहना सज्जनों को विधाता ही बना देते हैं। विधाता रच देते हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये दुर्जन है, ये विधाता का देन है कि इनके साथ हमें रहना है। एक बात है, जिह्वा में शक्ति तो है, कहिए कैसे? वह जिस दिन डॉक्टर के पास हिल जाए और कह दे, डॉक्टर साहब ये दांत मुझे बहुत परेशान करता है,
अच्छा अच्छा बैठो, अभी हम उपचार किए देते हैं। अब वो डॉक्टर क्या करते हैं, एक एक करके सब दांत को निकाल करके फेंक देते हैं। खुश कहां, अब ठीक हो गया। वैसे ही जिस दिन भक्त सज्जन भगवान से कह देते हैं, प्रभु ये लोग मुझे शांति से जीने नहीं देते हैं, तो भगवान कहते हैं अच्छा ठहरिए, निश्चर ही न करो मैं, बुझ उठाई पन किन है, एक एक करके सबको मार डालूंगा। और भगवान सबको मार देते हैं। तो जिह्वा के कहने पर दांत को सजा तुरंत मिलती है, लेकिन जिह्वा बेचारी कहती है चलो रहो कोई बात नहीं। जिमि दसन निमह जेब बिचारी, बिचारी, बिचारी का एक अर्थ होता है विचार पूर्वक, बेचारी जिह्वा विचार पूर्वक रहती है। दूसरा अर्थ बिचारी माने बेचारी ही तो है, लाचारी है इसकी। कहां 32 कहां अकेले, किनसे किनसे झगड़े, ये 32 दांत और जुआ बेचारी अकेली, किससे किससे झगड़ा करेंगे। इसलिए बेचारी लाचारी बस रहती है, दब करके रहती है जिह्वा। ऐसे विभीषण जी कहते हैं हम किससे किससे झगड़ते रहेंगे, आज झगड़ा हो तो रोजे झगड़ा हो, सुबह से लेकर शाम तक झगड़ा ही होगा। भजन कब करेंगे, इसीलिए बोलना नहीं, दब के रहना पड़ता है। दांत बहुत है, जिह्वा अकेली है, वैसे राक्षस बहुत है, हम अकेले हैं। तो सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमह जीभ बिचारी। जैसे बेचारी जिह्वा रहती वैसे हम रहते हैं पवन पुत्र जी। तात कबहु मोही जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। हे तात मोही अनाथा जानी कबहू, भानुकुल नाथा कृपा करिहहि। अब देखिए विभीषण जी की धैर्यता, तपस्या करी भगवान के दर्शन हेतु। भगवान श्री राम जी नहीं आए, ब्रह्मा जी आए, वरदान मांगो क्या चाहिए। विभीषण जी ने कहा हम जिनके लिए तपस्या कर रहे थे उन्हीं के श्री चरणों में हमें अनुराग दीजिए। कहा तथास्तु। नहीं आए राम जी अभी, लंका में रहते रहते इतने वर्ष बीत गए, राम जी नहीं मिले, पर घबराए नहीं, निराश नहीं हुए। देखो भगवान के भजन करने वाले को न निराश होना चाहिए न घबराना चाहिए। गोस्वामी जी तो यहां तक कह दिए कि रूप से ज्यादा प्रेम नाम में कर लो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, राम नाम इतना प्रिय हो जाए कि उस श्री राम नाम के जगह पर श्री राम जी उतना प्रिय न लगे। यहां तक कहा उन्होंने, कहा ताको भलो कठिन कलिकाल हो आदि मध्य परिणाम हो। तो विभीषण जी की धैर्यता है ये। और देखो जीवन यात्रा में दोनों बातें होने चाहिए, शौर्य धीरज, शौर्य हो और धैर्य हो, शूरता बनी रहे और धीरता भी बनी रहे। लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हमें अग्रसर होते रहे और धीरता भी हो, अधीरता न हो। तो विभीषण जी महाराज श्री हनुमान जी से कहते हैं कि हे तात, हे मेरे प्रिय। तात का अर्थ होता है प्रिय, हे तात हे प्रिय, अथवा तो यूं कहिए कि मेरे तप्त जीवन में
अनाथ जान करके मुझे क्या कभी सूर्य कुल के भूषण, सूर्य कुल के नाथ श्री राम जी कृपा करेंगे? क्या कभी कृपा करेंगे? विभीषण जी महाराज इस तरह से कह रहे हैं। अब हम लोग हो तो कहें कि नहीं कृपा क्यों नहीं कर रहे, बताइए, इतना भजन किए, तपस्या के, कृपा करिए। यहां सो बात नहीं, यहां तो यह है कि क्या कभी कृपा करेंगे? अच्छा, भजन करने वाले लोग भी बड़े विलक्षण होते हैं, भगवान पर सौंप देते हैं, छोड़ देते हैं, आपकी मर्जी, हम आपको बाध्य नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, आप जैसे खुश रहे वैसे रहिए। आपको जिस दिन लगे कि इनसे मिलना चाहिए, इनके पास आना चाहिए, आ जाइएगा। और वे भक्त कहते हैं कि हम आपकी प्रतीक्षा हमेशा करते रहेंगे, पलक बिछाए रहेंगे, और हमेशा हम यही चाहते रहेंगे, आप मिलिए, आप मिलिए, बाकी आपकी इच्छा। तात कबहु मोहि जानी अनाथा। अच्छा, भगवान अनाथ पर ही कृपा करते हैं। अभी आपने सुना थोड़ी देर पहले ना, सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सूर्य कुल के नाथ हैं वे। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे मेरे ऊपर कृपा कर देंगे तो उसी दिन मेरे जीवन का सारा अंधकार समाप्त हो जाएगा। करी है कृपा भानुकुल नाथा। फिर विभीषण जी सोचते हैं कृपा करेंगे तो कैसे? कृपा करने के लिए भी तो कोई माध्यम होना चाहिए। मेरे पास कृपा का कोई माध्यम नहीं है। पहली बात तो मेरा शरीर तामस है, तमोगुण। दूसरी बात, मुझ में कोई साधना नहीं है। तीसरी बात, उनके चरणों में प्रीति नहीं है। तो कृपा का है करेंगे, क्यों करेंगे कृपा? तामस तन कछ सरोज मन माही। जाति विषय कोई साधना नहीं है। ठाकुर जी के श्री चरण कमल में प्रीति भी नहीं है। पद सरोज मनमाही प्रीति न। यदि शरीर सात्विक हो, साधना बनती रहे, और यदि चरणों में प्रेम हो तो बात बन जाए। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। विभीषण जी महाराज की यही तो दैन्यता है, यही कार्पण्यता है। कितनी बड़ी तपस्या किए हैं, लंका में रहकर भी, ध्यान दीजिएगा, लंका में रहकर भी, लोगों के संग में रहकर भी आप असंग बन के रहते हैं। जैसे कमल जल में असंग बन के रहता हो, लोगों के, असुरों के खान पान का कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ता। इनकी अपनी रहनी है। ये राक्षसवे लोग 8 बजे तक सोने वाले, 9 बजे तक सोने वाले, विभीषण जी 3-4 बजे तक, 3-4 बजे जग जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और इस प्रकार से भगवान का नाम लेते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, खान पान शुद्ध रखते हैं, रहन सहन शुद्ध है। अब इतनी सारी सावधानी है, इसके बाद भी कहते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है। ब्रह्मादि देवता स्तुति करते हैं तो वे कहते हैं प्रभु जानिए भगति न पूजा, हम भक्ति पूजा नहीं जानते। देखो, भगवान के आगे किसी की अकड़ चलती नहीं। वहां तो जितना अधिक दीन बन के चलो उतना ही अच्छा है। सब कुछ साधना करने के बाद ही मन में ये अहंकार न हो।
तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मेरा संग अच्छा नहीं है, विनय पत्रिका 203 में गोस्वामी जी ने एक और पंक्ति लिखा है, भव सागर कह नाव शुद्ध संतन के चरण। भव सागर कह नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम, भव दुख हरण। यदि संतों के चरणों में प्रेम हो जाए तो भगवान अवश्य मिल जाते हैं। हनुमान जी के चरणों में इनकी प्रीति है, मोरे हृदय प्रीति अति हुई। ठाकुर जी तो मिलेंगे। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। ठाकुर जी ने विभीषण जी से कहा, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। मैं जानता हूं तुम्हारा निवास कुठार में है, कुछ जगह में। अच्छा, तामस शरीर से भजन होना कठिन होता है, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भाव न काऊ। तामस शरीर वाले को तामस आहार, तामस संग ये अच्छा लगता है। जो पे दुष्ट हृदय से होई, मोरे सन्मुख आवे कि सोई। ठाकुर जी ने कहा साधना भी नहीं है। यदि साधना हो तब भी बात बन जाए, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम से दर्शन पावा। और साथ साथ यदि उनके श्री चरण कमल में प्रेम हो जाए तो ही बात बन जाए। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हो जो जान निहारा। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भव वीरा। विभीषण जी कहते हैं मेरा तामस शरीर है, कोई साधना नहीं। उनके पद सरोज में मेरे मन में कोई प्रीति नहीं है। अब हनुमान जी कैसे कहे कि आप पर कृपा हो गई है? ये कहना हनुमान जी के लिए शोभनीय नहीं था। अब एक संत आपके पास आवे और कहे सुनो हो, भगवान की कृपा पर हो गई इसलिए हम आके आपसे मिले हैं, तो ये आत्मशलाघा है, अपनी बड़ाई करना है, ये अच्छी बात नहीं है। हनुमान जी कैसे कहें? विभीषण जी ने पूछा था, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करियहि कृपा भानुकुल नाथा। तो हनुमान जी मौन है। विभीषण जी के हृदय में उर प्रेरक रघुवंश विभूषण श्री राम जी प्रेरणा कर दिए, विभीषण जी अरे कृपा हुई है तभी तो भक्त मिले हैं, तभी तो संत मिले हैं। विभीषण जी के मन में तुरंत बात आई कि कृपा तो हो चुकी है, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमंता, हे हनुमान जी महाराज, अब मुझे भरोसा हो गया। क्या? बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। मैं भी कैसा पागल हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि बताइए क्या कभी मेरे ऊपर कृपा करें? कृपा कर दिए फिर मैं आपसे पूछता हूं, हे हनुमान जी मुझे पूरा भरोसा हो गया कि जब तक श्री हरि कृपा नहीं करते हैं तब तक भगवान श्री राम जी नहीं मिलते हैं।
बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। देखो, जब कृपा हो जाए तो स्वीकार कर लेना चाहिए कृपा हो गई है। इसके बाद ये न कहो कृपा नहीं हुई, सोने ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को मानता हूं कि मेरे ऊपर कृपा हुई है। मैं उसका अधिकारी नहीं था जितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई है, मैं मानता हूं। मुझ में वो पात्रता भी नहीं थी, तो वैसे ही मानना चाहिए। देखो, मानव शरीर मिला ये उनकी कृपा से। कबहू करी करुणा नर दे। उस परिवार में मिला जिस परिवार से भजन भक्ति मार्ग में आने में कोई अवरोध नहीं पैदा हुआ, ये उनकी कृपा। भजन भक्ति करने में ऐसे संत लोग मिले, ये उनकी कृपा। भजन करने के लिए सहायक जो वस्तुएं चाहिए, उन सभी वस्तुओं का संयोग बन जाना, ये उनकी कृपा। अब बात चली तो बात बता दूं। एक बार मेरे मन में बड़ा उद्वेग हुआ, बहुत उच्चाटन हो गया और ऐसा मन में हुआ कि आज कनक बिहारी जी को प्रणाम करके, अयोध्या नाथ जी को प्रणाम करके रात्रि में निकल लूंगा। ये मेरा व्यक्तिगत विचार था, बहुत वर्ष पहले की बात है। मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, मैं निकल लूंगा फिर दोबारा नहीं आऊंगा। ये भी मैंने बात आ रही थी। तो कनक बिहारी जी के पास में पहुंचा। ठाकुर जी, पढ़ो ऊपर क्या लिखा है। हमने कहा अच्छा। जबकि दर्शन में प्राय किया करता था और क्या लिखा था कभी देखा नहीं था। उन्होंने कहा तो मैंने देखा। देखने के बाद फिर वे कुछ समझाने लगे कि देखो, चाहे कुछ भी हो, धाम नहीं छोड़ना चाहिए। हमने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो ठाकुर जी तो बोलेंगे नहीं, वो तो बैठे हैं, वही इनमें प्रवेश करके बोल सकते हैं। ये मैंने बात आई कि ये उन्हीं की प्रेरणा है, वे बुलवा रहे हैं इनसे। नहीं तो कभी तो किसी ने ऐसा कुछ कहा नहीं, धाम नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, ठाकुर जी कृपा हुई, धाम में निवास हुआ है और धाम छोड़ के जाने का विचार नहीं करना चाहिए। इसके बाद उस समय में मैं बैठता था पूज्य महाराज श्री गुरुदयाल दास जी के पास। तो उनसे मैंने एक बातें कही कि ऐसा ऐसा मेरे मन में वो चाट है और उद्वेग है, मैं निकलने के विचार में। लेकिन इस तरह से एक संत जी हमको बताए हैं अभी कनक भवन में यहीं पर। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर वे ले गए जानकी बाग में। बगल में तब जानकी बाग में कथा हुआ करती थी, दक्षिण द्वार के उस साइड में। तो फिर वहां बैठाए और समझाने लगे। उनकी बात समझ में आई और लगा यही कि नहीं नहीं, ठाकुर जी नहीं चाहते हैं जाएं, रहें। फिर भी रात्रि में मैं विश्राम किया, लेकिन मन में उद्वेग था ही। तो प्रातः होते ही मैंने सोचा कि नहीं, अब चाबी वाबी कमरे को दे दो, चलो। तो जिनसे अनुमति लेना था उनके पास मैंने कहा सुनिए, मेरा प्रणाम है आपका और ये लीजिए चाबी वाबी, मैं जा रहा हूं। कहा क्या मजाक करते रहते हो आप, छोड़ो रखो। बैठाए और फिर इसके बाद मन खुश हो गया। तो ये सब जो हुआ ये उनकी कृपा, ठाकुर जी कृपा। जीव धर्म है, जीव धर्म हरस विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म। विकार भी आना, कभी विकार से मुक्त भी होना, कभी अच्छा लगना, कभी बुरा लगना, कभी खुशी होना, कभी नाराजगी होना, ये सब होता गया। लेकिन ये ठाकुर जी कृपा है, कृपा उनकी है कि रखे हुए, बनाए हुए। और मेरे जैसे व्यक्ति को मैं कभी कभी सोचता हूं, तो सोचने पर अच्छा लगता है कि बताओ, मेरे जैसे व्यक्ति को न पढ़ा लिखा, नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम,
फिर भी न जाने उनको क्या मन में आया, क्या उनको लगा कि इसको रखो, रखे हैं। और वही रखे हैं तभी हैं। यहां पर आने के बाद भी, आश्रम के प्रपंच में पढ़ने के बाद भी, हनुमान जी महाराज से शुरू में मैंने कहा, हनुमान जी महाराज मुझे यहाँ थोड़ी सी जगह दिलवाइए, गुरु जी से तो मैं कथा सुनाया करूंगा। हनुमान जी को लगा ना थोड़ी सी क्यों, पूरी जगह तुम ले लो। उनको लगा अब ये सब सारा प्रपंच होता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। कई बार तमाम तरह के उथल पथल उचाट होता गया, लेकिन इसके बाद भी हनुमान जी ऐसे बांध रखे हैं कि मैं कहीं जाता हूं तो सच्चे हृदय की बात बता रहा हूं, वहां हमको नहीं अच्छा लगता है। जबकि जहां भी जाऊं वहां खान पान, रहन सहन, वातावरण, मान बढ़ाए, दुनिया भर के ताम झाम सब। लेकिन मुझे वो लगता है कि ये 1 घंटा बीत गया, अब दूसरे घंटा कैसे बीत जाए। और ये कन्फर्म है कि कल प्रातः के टिकट है अथवा रात्रि का टिकट है। मनो संतोष होता है, नहीं तो लगता है अभी उठाओ, चलो झोला उठाओ, हो गया, जिस काम से आए मिलिए, चलो भाग चलो। तो ये सब क्या है, ठाकुर जी कृपा है। इन सब बातों को कहने का मेरा मतलब ये था कि उनकी अहेतुकी कृपा को आप लोग भी अनुभव कीजिए, और कृपा को अनुभव करके उनसे लाभान्वित होइए। सोचिए कि देखिए भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है कि अपने धाम में, अयोध्या जी में वास दिए हैं। और आज वर्तमान समय में जब से श्री रामलला विराजित हुए, अयोध्या जी में आने के लिए सब तरस रहे हैं। और न जाने कितनी बड़ी ठंडी सह करके, गर्मी सह करके, तमाम कष्ट सह करके आते। हम लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं, कितनी बड़ी अहेतुकी कृपा रघुनाथ जी की है। यहाँ पर हम लोग बने रहते हैं, रखे हुए हैं, और रोटी कपड़े की कमी नहीं होने देते हैं। तो ये उनकी कृपा है। आइए अब हम लोग प्रसंग में आते हैं। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करिजेहि। और जौ माने जो, यहां जौ माने यदि नहीं, संदिग्ध नहीं, जौ माने जो रघुवीर ने अनुग्रह किया है, तो तुम मोहि, हे हनुमान जी, हे पवन पुत्र, तो माने तो, तुम माने आप, मोहि माने मुझ दास को, विभीषण को, हाथी माने हठ पूर्वक दर्शन दिया है। नहीं तो आप चले जाते, हम कहां आपका दर्शन पाते। ये रघुवीर के अनुग्रह का प्रमाण है कि आपने हठ पूर्वक मुझे दर्शन दिया है। यही उनकी कृपा है। विनय पत्रिका 136 पद में बाबा ने लिखा, बिनु सतसंग भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रवै जब सोई, ते तब मिले द्रवै जब सोई। जब द्रवै दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए। जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। जिनके मिले दुख सुख समान, अमानतादिक गुण भये। तो भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, और संत मिल गए तो भगवान को पाने के अधिकारी बना देते हैं। जय दरस परस
समागमादिक पाप राशि नसाई। अब श्री हनुमान जी को मौका लगा, अब बोलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि तो मोहि दरस हठ दीना, इसलिए आपने मुझे हठपूर्वक दर्शन दिया है। और ये सत्य है, हनुमान जी हठपूर्वक दर्शन किए हैं, ऐसा हठ करी हूं पहचाने। तो विभीषण जी कहते हैं आपने हठपूर्वक दर्शन दिया है। हनुमान जी कहते हैं सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा से बक पर प्रीति, करहि सदा से बक पर प्रीति। विभीषण जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हमारे प्रभु श्री राम जी की रीति है। क्या? हमेशा सदा अपने सेवक पर प्रीति करते हैं। अब सेवक जिस दिन समझ जाए कि हमारे ऊपर भगवान की प्रीति है, भगवान की कृपा है, उसी दिन से उनके हृदय को विश्राम मिले। लेकिन भगवान तो अपने सेवक पर प्रीति हमेशा करते हैं। मैया अपने बच्चे पर ममता स्नेह छो हमेशा रखती हैं। बच्चा जिस दिन समझ जाए कि मैया का स्नेह ममता मेरे प्रति है, उस दिन उसको विशेष सुख होता है। सुनो विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अब हनुमान जी महाराज अपना उदाहरण दे करके विभीषण जी को समझा रहे हैं। दोनों संत का मिलन है, दोनों संत हैं, लेकिन दोनों अभी अधूरे हैं। कहिए क्यों? एक को भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है और एक को भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। और दोनों के समागम से एक को भक्ति मिलेंगी और एक को भगवान मिलेंगे। आज प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। ये श्रवण करते हैं श्री दोहावली से।